है सर, आपको ड्यूसॉफ्ट में 17 साल हो गया और आप सफेद हो। आपको नॉट ओनली ड्यूसॉफ्टियन नहीं सर, सफेद बोला कि सफायर बोला? सफेद सफेद। अच्छा ओके, थोड़ा साउथ का हूं। आपको सब जानते हैं, ऐसा कोई है यहाँ पे जो सर को नहीं जानते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करिए। सब जानते हैं और ऊपर से आप सोशल मीडिया में भी हो। तो आपको दो अदर नेटवर्किंग कंपनी वालों ने कांटेक्ट करता होगा जरूर, और आपको ऑफर भी करता होगा, तो उनको आप कैसे जवाब देते हैं? मैं तो बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। मेरे पास बीच में कुछ लोग आए कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। मैंने उसको सिंपल सी भाषा में जवाब दिया कि अगर मैं बड़ौदा में बैठा हूँ, मुझे अमेरिका में अभी के अभी अपना प्लान बेचना है, तो बता तेरा ये प्रोडक्ट मैं कैसे बेच पाऊंगा? बोला सर जाना पड़ेगा। मैं क्या मुर्गी 100 रुपए की, मसाला 10,000 का हो गया फिर तो। यार मैं तेरी कंपनी में इसलिए नहीं आ सकता, कारण ये है कि मेरे पास जो ब्रांड है, तुम्हारे पास बैंड है, तुम सिर्फ बैंड ही बजाते हो, हम ब्रांड बिल्ड करते हैं। यार मैं अभी अभी बैठे अगर व्हाट्सअप भी करूंगा ना अपने दोस्त को, अमेरिका में, कनाडा में या यूके में, जहां भी, तो मैं क्या उसको वेबसाइट सर्च करूंगा, वीडियो कॉलिंग करूंगा, फ्री में होगी, और उसको वेबसाइट दिखा दूंगा, उसको बोलूंगा ऐसे ऐसे काम कर, अब भी क्या भी मेरा प्रोडक्ट वहां बिक जाएगा। दूसरा कि क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्कर, और एक ओरिजिनल नेटवर्कर और एक रिटेलर नेटवर्कर होता है, रिटेल नेटवर्कर। अगर मैं किसी चीज का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, इट मीन्स कि आई एम नॉट ए ओरिजिनल नेटवर्कर, आई एम सेल्समैन, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट है किसी कंपनी का। मैं रिटेल का बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट एक ओरिजिनल नेटवर्कर पैदा करती है। दूसरी बात, मेरे प्रोडक्ट में इतना दम है कि किसी पेड़ को नहीं काटना पड़ता। मैं ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट नहीं हूं। मेरा प्रोडक्ट आदमी को इज्जत दिलाता है। एजुकेशन के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट, उसका डिविडेंड जो है वो आजीवन आदमी को मिलता रहता है, और विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। दूसरी बात, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी नहीं है इसकी। ए फॉर एप्पल मेरे बाप ने भी पढ़ा था, वही एप्पल मैं भी पढ़ रहा हूं, वही एप्पल मेरे बच्चे खा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे पोते पोतियां भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आज किसी कंपनी का मैं शैंपू रखूं, ये शैंपू रखूंगा अपने पोते को दूंगा, क्या हालत होगी उसकी है? और जैसे कि अनुराग सर ने बताया था, यार ये कंपैरिजन होता है बराबर वालों के साथ। मैं तो उन सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि भाई जहां भी हो बेटर काम करो। आज की डेट में एक नेटवर्कर का दुश्मन कोई सरकार नहीं है, एक नेटवर्कर का दुश्मन एक नेटवर्कर ही है। मैं तो उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, कुछ लोग तो ऐसे करेंगे ऐसे, और मैं चाहता हूं ये सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि आई एम अनसेटिस्फाइड पर्सन। मैं जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, और ये मेरी आप वीकनेस कह लो, वो आपके लिए वीकनेस हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। मैं जब भी सेमिनार में जाता हूं, इसके ऊपर मेरे को बड़ी अच्छी एक स्टोरी याद आती है कि एक छोटा बच्चा होता है घर में, बाप का काम होता है घड़े बनाना, तो घर में ही जब घड़े बन रहे हैं तो छोटे बच्चे को वो देख देख के वो भी बनाने लगा, पढ़ाई भी करता है, घड़े बनाता है। जब भी घड़ा बनाता है तो बाप से कहता पापा कैसे बना? पापा बोलता है बेटा घड़ा तो अच्छा बना, लेकिन इसमें एक कमी है। तो बोला क्या कमी है? बोला तू फाइंड आउट कर। बच्चा फिर कहता पापा इसमें ये कमी है, ये कमी है, फिर उसको गुलाई देता है, बोला हाँ अब अच्छा है। ऐसे बाप वो बार बार सवाल करता है बेटा कि पापा घड़ा कैसा बना? बाप हर बार यही बात कहता है कि बेटा इसमें एक कमी है, तो उसको खोज और इसको ठीक कर। और ऐसा हो जाता है कि उस बच्चे के बनाए हुए घड़े 500 रुपए में बिकते हैं, जबकि बाप का घड़ा 200 रुपए में बिकता है। एक दिन ऐसे ही उसने अच्छा घड़ा बनाया और अपने बाप से कहा कि पापा घड़ा कैसा बना है? बोले बेटा घड़ा अच्छा है, लेकिन एक कमी है। लेकिन जैसे ही बोला, क्या आप लेकिन करते रहते हो? आप बहुत बड़े कलाकार हो, 20 साल हो गए घड़े बनाते हुए मेरे को, हैं? आपका घड़ा 150 में बिकता है, 200 में बिकता है, मेरा 500 में बिकता है। बोले हाँ ठीक है बेटा। इतनी बात बोलने के बाद बेटे ने कभी अपने बाप से नहीं पूछा कि अब मैं घड़ा कैसे बना रहा हूं, लेकिन देखते ही देखते विद इन 4 to 5 months 6 month उसकी सेल गिर गई। अब बाप का घड़ा बिक रहा है लेकिन उसका नहीं बिक रहा। एक दिन बाप के पास आता है और कहता है पापा
मेरे को एक बात बताओ, मेरा घड़ा नहीं बिक रहा। बोले बेटा तू सेटिस्फाइड हो गया और यही गलती मैंने भी अपने बाप के साथ की थी, मुझे पता था तू वापिस आएगा। बेटा जिंदगी में अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो अनसेटिस्फाइड होना सीखो, और कुछ और बेहतर और बेहतर और बेहतर, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज में कमी खोजते हो, देखो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। सतयुग की जो लड़ाई थी ना, इतिहास की बात चली जाती है, सतयुग की जो लड़ाई थी वो देवलोक और असुर लोक में थी। फिर त्रेता युग आया तो राम का युग था। फिर लड़ाई इस कंट्री से उस कंट्री, राम का युद्ध रावण के साथ हुआ, दूरी कम हुई। फिर द्वापर युग आया तो और दूरी कम हुई, भाई की लड़ाई भाई से हुई। अब कलयुग है, आज हमारी लड़ाई किसी दूसरे के साथ नहीं, आज हमारा कंपटीशन खुद के साथ है, खुद के साथ। ओके सर, नेक्स्ट सवाल ये है कि सर हम ड्यू सॉफ्ट में बोलते हैं कि अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन वो अपलाइन अचानक ड्यू सॉफ्ट छोड़ देते हैं या दूसरा कंपनी में चला जाते हैं या खुद नेगेटिव करते हैं या वो कुछ और काम करते हैं, तो उस समय हमको ड्यू सॉफ्ट करने के लिए ऐसा क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? देखो मैं आपको बताऊं, इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर, कंपनी ने इंडिपेंडेंट लिखा है ना, ये आपकी जंग है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब है मेरे रोम रोम में जहर है, रोम रोम में कमी है, अगर आप उसको फोकस करोगे तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करोगे। लेकिन अगर एक भी अच्छाई मेरी आपके पास चली गई तो आप उसको पूरी दुनिया में फैला के जो हासिल करना चाहते हो उसको कर सकते हो, ठीक है ना। एक होती है अपलाइन। अपलाइन क्या होती है? मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया, मैं अपलाइन बन गया। एक होती गपलाइन। गपलाइन क्या होती है? जब भी उसके पास बैठो उसको पूछो सर ये बताओ कि अभी इन दो लोगों को पॉजिटिव कैसे करूं, सर मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊं, सर मैं डुप्लीकेट कैसे करूं, सर मैं वो मीटिंग कैसे लगाऊं। बोले यार मैं तेरे को क्या बताऊं यार, एक काम कर, अब वो फिर और कोई गप में लेके चला, वो गप मारेगा और कुछ नहीं करेगा। एक होती है टॉप लाइन। टॉप लाइन का मतलब ये है जिधर कंपनी है वो इन्वेस्टर हर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा थोड़ा थोड़ा, जिंदगी में तरक्की करनी कभी नहीं कर पाएगा। और एक होती है सप लाइन, थोड़ी सी मुसीबत आई अपने बच्चे खुद ही खा जाता है। बंदे ने कहा सर मेरा चेक नहीं आया, तेरा भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया। अब क्या हुआ है? आग के ऊपर आग डाल के कभी आग बुझती है? हमेशा उस व्यक्ति को फॉलो करिए जो प्रोडक्टिव है, जो व्यक्ति प्रोडक्टिव है। और किसी के यहां फेविकोल नहीं चिपकाया है कि वो बैठा रहेगा पूरी जिंदगी, ठीक है। आप ये देखिए कि उस बंदे में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जिसकी वजह से ये बंदा पूरी दुनिया में छाया हो, उसको फॉलो करो और खुद उस क्वालिटी को लेके बाजार में जाकर अपनी टीम पैदा करो। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप इतना ऊंचाई पे पहुंच गया फिर भी आप इतना हार्डवर्क क्यों करते हो? इश्क हो गया है मुझे। एक बंदा, आपका सवाल मिलता जुलता है, एक बंदा मुझे कहता है सर हर हफ्ते नए कपड़े सिलाते हो, इसका राज क्या है? अब मैं क्या, बहाना है, सेमिनार होता है उसके बहाने सूट मिल जाता है और जब सूट आ जाता है तो उसके बहाने सेमिनार में चला जाता हूं, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना लोगों को, हैं? और मैंने एक चीज देखी है यार, पंजाबी में कहावत है मेहनत अगे लक्ष्मी पखे अगे पौन, उठ फरीदा सुत्या तेन सुते न दे दूं कौन। कि मेहनत के आगे हमेशा लक्ष्मी मिलती है, मेहनत करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी, फल मिलेगा। पंखे के उसी तरह से फल मिलेगा जिस तरह पंखे के सामने बैठ के हवा मिलती है। बुल्ले शाह का मैं बड़ा आशिक हूं, मेरे बेटे का प्यार का नाम है बबलू, वो हमारी काम वाली बाई ने रखा था। मैंने बोला चल रख दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज तक मैंने उसको कभी बबलू कह के नहीं बुलाया। मैं बुलाता हूं सुनता ही नहीं है, मैं हमेशा उसको आवाज देता हूं बुल्ले आ इधर आ, वो बड़ा खुश होता है कि बुल्ले शाह बुलाया। मैं हमेशा बुल्ले शाह के हाल है। बुल्ले शाह ने एक बड़ी बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात बोली, कहता हज हजारां किस कमाइयां जे रंग रहे जे फिक्के, कहता तेरे नालों कंजरी चंगी
तुरंत जो नचे